मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। वाह मोदी साहब वाह, यह क्या कर दिया आपने जनाब। साथियों, मैं हूं जिया खान और आप देख रहे हैं सियासी अड्डा। वाह मोदी साहब वाह, यह क्या कर दिया आपने जनाब। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब भी भाषण देते हैं तो कुछ न कुछ जबरदस्त कर दिखाते हैं। यानी यूएई में, यूनाइटेड अरब इमारात दुबई, जो एक मुस्लिम देश है, अबू धाबी में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में करोड़ों मुसलमानों के सामने वो कर दिया जो करोड़ों मुसलमान आश्चर्य भरे नजरों से देखने लगे। साथियों, पीएम नरेंद्र मोदी साहब दुबई में जाकर करोड़ों मुसलमानों के सामने अरबी में बोल रहे हैं, जो जो ना वो कभी बोले और ना ही कभी सीखे। उन लोगों के सामने अरबी बोल रहे हैं जिससे सभी आश्चर्य होने लगे और फिर बाद में अपने बोले गए वाक्यों को लेकर नरेंद्र मोदी साहब उनसे माफी मांगी। ये उस समय की बात है जब वो करोड़ों मुसलमानों के सामने एक कार्यक्रम के दौरान अरबी बोली और फिर तुरंत माफी भी मांगी। माफी क्यों मांगी, आप उनकी जुबानी इस वीडियो में जरूर सुनेंगे। लेकिन उससे पहले कहना यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी साहब दुबई में जाकर जो मुस्लिम देश है वहां अरबी में बोलकर उन मुसलमानों के हौसले को बढ़ावा दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब भारत के मुसलमानों के हालात से वाकिफ नहीं है? जो आज भारत के अंदर जो मुसलमानों का हाल हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। जहां देखिए, जिधर देखिए, हिंदू मुस्लिम की आड़ में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी का खेल खेला जा रहा है। तब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब को नहीं दिखता क्या मुसलमानों के मदरसे को गैर कानूनी बताकर उनके मदरसे को तोड़ा जा रहा है और मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है? क्या ये मोदी साहब को नहीं दिखता? और मुस्लिम देश में जाकर अरबी बोल रहे हैं और तो और बोलने के बाद माफी भी मांग रहे हैं। जिस तरह भारत के मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, क्या ये हमारे नरेंद्र मोदी साहब को नहीं दिख रहा है? और मुस्लिम देश दुबई में जाकर अरबी बोल रहे हैं और वहां के मुसलमानों को ये बोलकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप लोग कमेंट में जरूर अपनी राय लिखें और बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए सुनते हैं नरेंद्र मोदी साहब की इस वीडियो को। साथियों, कम्युनिटी और कल्चर के संबंधों के मामले में तो भारत यूएई ने जो हासिल किया है वो दुनिया के लिए एक मॉडल है। भाषाओं के स्तर पर दोनों देशों में कितनी नजदीकी है, ये भी मैं अपने अमीरात के साथियों को जरूर बताना चाहता हूं। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान बल किताब अदुनिया नकुत्बो हिसाब अली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बीना अल हिंद भल इमारत हिया सरवतना अल मुस्तरा का फिल हकीका नहनो फी बदैया साइदाली मुस्त कबल जईदा। मैंने अरबी में बोलने की कोशिश की है। अगर उच्चारण में कुछ गलती हो
तो मैं अपने यूएई के साथियों से माफी जरूर मांगूंगा। और जिन्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है, उन्हें मैं इसका अर्थ भी समझा रहा हूं। जो मैंने अरबी में कहा उसका अर्थ है भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कलम, किताब, दुनिया, हिसाब, जमीन, ये हिंदुस्तान में कितनी सहजता से बोले जाने वाले शब्द हैं। और ये शब्द वहां कैसे पहुंचे हैं? यहां गल्फ के इस क्षेत्र से हम दोनों देशों का नाता सैकड़ों हजारों वर्ष का है। और भारत की कामना है कि ये ऐसे ही दिनों दिन और मजबूत होता रहे। साथियों, मुझे बताया गया कि यहां स्टेडियम में इस वक्त सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स भी आए हैं। आज यूएई में मौजूद भारतीय स्कूलों में ऐसे 1.25 लाख से अधिक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये युवा साथी भारत यूएई की समृद्धि के सारथी बनने जा रहे हैं। ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद के सपोर्ट से पिछले महीने ही आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में मास्टर्स कोर्स शुरू हुआ है। दुबई में नया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का ऑफिस भी जल्द ही खुलने वाला है। मुझे विश्वास है कि ये संस्थान यहां भारतीय कम्युनिटी को बेस्ट एजुकेशन देने में और मदद करेंगे। कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या।